ठीक हो गया, ये आ गया है डेरिवेशन ऑफ एलएम, और उसका ये न्यूमेरिकल भी मैंने फिर करवा दिया होगा। इसमें भी वही केस है, एलएम की डेरिवेशन के बाद वो तीन चीजें हैं, तीन में से दो पूछेगा। एक तो ये बताएं एलएम की स्लोप पॉजिटिव क्यों होती है, ये तो साथ पूछेगा ही पूछेगा। और बाकी बची दो चीजें, एक स्लोप ऑफ एलएम, उसके मुख्तलिफ झुकाव बताएं, और शिफ्टिंग ऑफ एलएम, इसकी मुंतकिली कैसे होती है ये बताएं। तो ये देख लेते हैं हम सबसे पहले मैथमेटिकल के बाद। ये लिखा हुआ है जी पॉजिटिव स्लोप ऑफ एलएम का, नजर आ या ये अपवर्ड क्यों होता है। द लास्ट फिगर, एलएम के जो चार पैनल बनाए थे उसमें से पैनल नंबर 4, उस पे एलएम हमने बनाया था, ये पॉजिटिव था, इसे बोलते हैं लास्ट फिगर। तो लास्ट फिगर शोज दैट एलएम इज पॉजिटिवली स्लोप्ड or LM rise upward from left to right. Why it is so? It is explained as when income of country rises, the transactive demand of money वो भी इंक्रीज होगी इनकम ज्यादा होने से, क्योंकि जितने ज्यादा इनकम होती है लोग उतने ही अपने पास पैसे ज्यादा रखने को प्रेफर करते हैं। एज मनी सप्लाई इज फिक्स्ड एंड इंक्रीज इन एमटीडी विल पुश द रेट ऑफ इंटरेस्ट अप। अब इस वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऊपर जाएगा, क्योंकि मनी सप्लाई हमने अज्यूम किया हुआ फिक्स है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर जाने की वजह से इंटरेस्ट स्पेकुलेटिव डिमांड वो कम हो जाएगी, और स्पेकुलेशन कम होने के नतीजे में आपकी वो, क्योंकि हमने सब डिमांड और सप्लाई को इक्वल इक्वल करना होता है, मनी डिमांड और मनी सप्लाई को, उसको इक्वल इक्वल करने की वजह से स्पेकुलेशन कम होगी, ट्रांजैक्शन ज्यादा होगी, और ट्रांजैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये आपका एलएम कर्व ये पॉजिटिवली स्लोप बनेगा। आगे इसकी स्लोप्स, स्लोप्स इधर मेरा ख्याल एक्सप्लेन नहीं की हुई, आपने याद रखना है इसकी स्लोप के भी चार ही पॉइंट बनते हैं, जिस तरह आईएस की स्लोप के बनते थे। तो सबसे पहले तो आपको पता है ये एलएम कर्व होता है, इसे अगर ज्यादा एक्स एक्सिस की तरफ कर दें तो ये हो जाएगा फ्लैटर, फ्लैटर एलएम। अब ये हाई इलास्टिक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कम चेंज और इनकम में चेंज ज्यादा। जब भी इनकम में चेंज ज्यादा है उसे हाई इलास्टिक बोलते हैं या मोर इलास्टिक। तो इस केस में जब एलएम फ्लैटर हो जाए ये मोर इलास्टिक बन जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में हल्का सा चेंज करने से नेशनल इनकम काफी ज्यादा चेंज। इसी तरह ये केस ये इन इलास्टिक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा चेंज आने से नेशनल इनकम में मामूली सा चेंज आ रहा है। इन इलास्टिक, मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक होते होते इसका एक एक्सट्रीम केस है, ये इतना फ्लैटर हो जाता है कि ये बिल्कुल ही वर्टिकल हो जाता है। इसे बोलते हैं इन्फिनिट इलास्टिक। फिक्स इंटरेस्ट रेट पे इनकम चेंज होती जा रही है, और लास्ट केस जब ये वर्टिकल हो जाता है इसे बोलते हैं जीरो इलास्टिक या टोटली इन इलास्टिक, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट में तब्दीली आ रही है। ये इसकी होगी डिफरेंट स्लोप्स। ओके, अब इसकी शिफ्टिंग, दो तरह की पॉलिसीज होती है, एक फिजिकल पॉलिसी एक मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी जब भी लगेगी वो आईएस को शिफ्ट करती है, मॉनेटरी पॉलिसी ये आपके बैंक ने लगानी होती है, ये जब भी लगेगी ये आपकी एलएम को शिफ्ट करेगी। मॉनेटरी पॉलिसी भी इजी हो सकती है या टाइट हो सकती है, ये आपका एलएम है। इजी मॉनेटरी पॉलिसी, एलएम सॉरी ये है, इजी मॉनेटरी पॉलिसी लगी तो ये नीचे को आएगा, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लगी तो ये ऊपर को जाएगा। LM2, LM1, LM0, ये नोट बना के साइड पे कहीं पे लिख लें। ड्यू टू इजी मॉनेटरी पॉलिसी एलएम राइटवर्ड शिफ्ट होगा या डाउनवर्ड, एंड ड्यू टू टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा या अपवर्ड। लिख लें ये, फिर मुझे बताएं। बस आज आपने इतने रखना है, इसका साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ये कल स्टडी करेंगे। ये एलएम का सारा काम ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आईएएस एलएम में से वो पूछ लेता होता है। 70-80% ये चांसेस होते हैं या आईएएस का कंप्लीट उसमें से पूछेगा या एलएम का, लेकिन 20% चांस है वो इनका इक्विलिब्रियम भी पूछ सकता है। तो इक्विलिब्रियम में इतनी बात कोई नहीं है, जहाँ पे आईएएस और एलएम का बराबर हो जाए वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। बाकी इसको आप कल ही कीजिएगा, आज एलएम की वर्किंग कंप्लीट करके।